इस वीडियो में हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म इनटू आर की पावर एन माइनस वन कॉमन रेशियो की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। इसी फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिडर करते हैं। फर्स्ट टर्म ए, second term AR, where R is the common ratio, A is the first term, third term AR square, fourth term AR cube, and so on up to the nth term will be AR की पावर AR की पावर n minus वन। अब हमें ये सम निकालना है, तो सम इक्वल टू A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब plus so on up to the second last term will be AR की power n minus 2 and last term will be AR की power n minus 1। ठीक है, इसी सम को हम दोबारा लिखेंगे बट मल्टीप्लाइंग बाय R। तो हमने ऊपर लिखी इक्वेशन में दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई किया, तो LHS बनेगा R इंटू एस, RHS विल बिकम A इंटू आर, AR विल बिकम AR स्क्वायर। फिर से देख लेते हैं, इस A में R का इंटू होगा तो AR बनेगा, हम उसे थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख रहे हैं। फिर AR में R का इंटू करेंगे तो AR स्क्वायर बनेगा। अगली टर्म बनेगी AR क्यूब, सो ऑन टू सेकेंड लास्ट टर्म AR की पावर n माइनस टू। अगर हम इसमें R का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा AR की पावर n माइनस वन। और नो डाउट जो लास्ट टर्म है AR की पावर n माइनस वन, वो बन जाएगी AR की पावर n। और देखिए एक टर्म शिफ्ट होके आगे निकल आई, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म के नीचे जगह छोड़ के लिखना स्टार्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस 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 एंड माइनस। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा, LHS बनेगा वन माइनस आर इंटू एस। ठीक है, S माइनस आर एस, S माइनस आर एस, और जब हम S कॉमन ले लेंगे तो बनेगा वन माइनस आर इंटू एस, वही लिखा हुआ है। RHS बनेगा A। उसके बाद आप देखिए जो ये टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, AR माइनस AR जीरो, AR स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर जीरो, AR क्यूब माइनस AR क्यूब जीरो, so on up to AR की पावर n माइनस वन माइनस AR की पावर n माइनस वन विल बी जीरो, और लास्ट टर्म बचेगी दैट इज माइनस AR की पावर n। यहां से S इक्वल टू आया, न्यूमरेटर में A कॉमन ले लें तो वन माइनस आर की पावर n, और वन माइनस आर को अगर डिनोमिनेटर में भेज दें तो ये बनेगा वन माइनस आर। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड इफ आर इज नॉट इक्वल टू वन। अगर आर वन हुआ तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सारी टर्म्स इक्वल हो जाएंगी, और जो सम होगा वो बन जाएगा n टाइम्स फर्स्ट टर्म, ना कि वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, अब मान लीजिए इन केस ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का हम सम तभी निकाल सकते हैं जब उसका कॉमन रेशियो वन से छोटा हो। ठीक है, तभी आगे की टर्म्स छोटी होती जाएंगी और उनकी वैल्यूज नेग्लिजिबल होगी, तो सम कन्वर्ज होके कुछ वैल्यू मिल पाएगी हमें। तो अगर आप देखिए R वन से छोटा है एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाए तो ये जो फॉर्मूला ये बन जाएगा S, जो पहले Sn था अब बन जाएगा S इंफिनिटी A अपॉन वन माइनस आर, क्योंकि R की पावर n जीरो टेंड करेगा। इसको समझ लेते हैं, देखिए R वन से छोटा है, लेट R इक्वल टू हाफ। अब हाफ की पावर वन करते हैं तो हाफ आता है, हाफ की पावर हम टू करेंगे तो ये बनेगा वन बाय फोर, हाफ की पावर थ्री करेंगे तो इट विल बी वन बाय एट। अब देखिए ये वैल्यू छोटी होती जा रही है, तो जब आप इसी तरह वन बाय टू की पावर इंफिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू जीरो टेंड करेगी। तो बेसिकली जब n इनफाइनाइट टेंड करेगा और r वन से छोटा है, फ्रैक्शन है,
तो r की पावर n इंफिनिटी टेंड करेगा। तो जो हमारा ये फॉर्मूला था ऊपर वाला, इसमें हमने r की पावर n को 0 टेंड कर दिया, तो ये बन गया Sn इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, दैट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी।